हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एजुकेशन बाइट पर। कैसे हो आप सभी? मुझे उम्मीद है कि आप सब एकदम बढ़िया होंगे। आपके डीएलएड 4th सेमेस्टर की आज मैं फर्स्ट पेपर की क्लास लेकर के आई हूँ, जिसमें मैं आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है विराम चिन्ह उसको कवर करने वाली हूँ। ठीक है, विराम चिन्ह जो है आपके इस सेमेस्टर के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि ये टॉपिक आपका फर्स्ट पेपर के साथ साथ आपका जो हिंदी विषय है वहाँ पर भी आपको देखने को मिलेगा। तो आप जब यहाँ पर पढ़ लेंगे तो आपको हिंदी में भी यहाँ से इसमें हेल्प मिल जाएगी। और रही बात फर्स्ट पेपर की, तो फर्स्ट पेपर जो है आपका वो कितने नंबर का है? 50 नंबर का है। और इस 50 नंबर में विराम चिन्ह से काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन तो आने ही आने हैं आपके लघुत्तरीय और बहुविकल्पीय को मिला करके, या फिर आपका अति लघु में भी दे सकते हैं वो। तो इसलिए अच्छे से इसको तैयार कर लीजिएगा। शुरू करते हैं विराम चिन्ह से। और विराम चिन्ह किसे कहते हैं, यही क्वेश्चन आपसे 2 बार पूछा गया है, 2018 में भी और 21 में भी। तो विराम की अगर हम बात करें, विराम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? रुकना या फिर ठहरना। तो विराम का अर्थ है रुकना या ठहरना। अगर हम किसी से बात कर रहे हैं, बोल रहे हैं, तो हम बीच बीच में क्या होता है, रुक रुक के बात करते हैं, जिससे हमारी बात क्या है, एक तरीके से प्रभाव डालती है सामने वाले को और स्पष्ट रूप से समझ में आती है। यहीं पर अगर हमें अपनी बात लिख कर के किसी को बतानी हो, तो सीधी सी बात है, जिन जिन स्थानों पर हम बोलने में रुके थे उन स्थान पर हम कुछ ना कुछ चिन्ह लगाएंगे, और वही चिन्ह क्या कहलाते हैं? विराम चिन्ह कहलाते हैं। ठीक है, तो विराम चिन्ह है क्या कि जब वक्ता अपने विचारों को व्यक्त करता है तो व्यक्त करते समय वाक्य में या वाक्य के अंत में रुकता है, और लिखने में इस रुकाव या ठहराव को जिन चिन्हों के माध्यम से हम दिखाते हैं वही कहलाते हैं विराम चिन्ह। जैसे ये पूरा पैराग्राफ था, इस पैराग्राफ में जहाँ जहाँ वाक्य खत्म हुए हैं वहाँ मैंने क्या लगाया है? पूर्ण विराम लगाया है। ठीक है, पूर्ण विराम कहाँ लगता है? जब वाक्य समाप्त होते हैं। तो इसी प्रकार से कुछ ऐसे चिन्ह दिए गए हैं जो विराम जब हम लेते हैं लिखने में तो वहाँ पर हम उनको लगाते हैं, जिससे पता चले कि हाँ यहाँ पर रुकना है। आते हैं विराम चिन्ह कौन कौन से। तो विराम चिन्ह निम्नलिखित है, जिसमें सबसे पहला है आपका पूर्ण विराम। बात अगर हम पूर्ण विराम की करें तो पूर्ण विराम कुछ इस तरीके से आपका लगाया जाता है, और कब लगाया जाता है? जब वाक्य पूरी तरीके से समाप्त हो जाता है। अल्प विराम का यूज़ हम कुछ इस तरीके से करते हैं, कॉमा 2 शब्दों को जोड़ने में इसका यूज़ करते हैं। जैसे राम और सीता के बीच में कॉमा आएगा। 1 2 3 4 लिख रहे हैं तो भी हम क्या लगाएंगे? कॉमा यूज़ करेंगे। अर्धविराम का मतलब है जब हमें पूर्ण विराम से थोड़ा ज़्यादा और पूर्ण विराम से थोड़ा कम और अल्प विराम से ज़्यादा देर के लिए रुकना हो तो हम अर्धविराम का यूज़ करते हैं, जिसमें ऊपर बिंदी और नीचे कॉमा लगता है आपका। नेक्स्ट है आपका अपूर्ण विराम। अपूर्ण विराम का यूज़ हम करते हैं जब 2 उपवाक्यों को जोड़ना हो। किसको जोड़ना हो? 2 उपवाक्यों को जोड़ना हो, तब हम प्रयोग करते हैं किसका? अपूर्ण विराम का, जो होता है आपका विसर्ग की तरह 2 डॉट लगाने होते हैं बस। ठीक है, इस तरीके के 2 डॉट ऐसे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है? नेक्स्ट है आपका प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह तो सभी को पता होगा कब यूज़ करते हैं, जब प्रश्न पूछा जाता है तो उस टाइम पर हम प्रयोग करते हैं प्रश्नवाचक चिन्ह का। कुछ इस तरीके से लगता है। विस्मयादि बोधक चिन्ह आपका पहले एक विराम और उसके नीचे क्या? एक बिंदी। विस्मयादि बोधक चिन्ह का हम प्रयोग तब करते हैं जब हमें आश्चर्य प्रकट करना हो। ठीक है, हम जो वाक्य बोल रहे हैं उसमें आपको आश्चर्य प्रकट करना हो, अचानक से कोई इमोशन दिखाना हो, तो वहाँ पर हम विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग करेंगे। योजक चिन्ह होता है आपका कुछ इस तरीके का साइन, एक सिंपल लाइन, और डैश होता है एक लंबी लाइन। ठीक है, डैश का मतलब होता है निदेशक और योजक में बस अंतर यही है कि योजक जो चिन्ह होता है, योजक में क्या आ रहा है? योग शब्द आ रहा है। तो ये योजक चिन्ह जो है वो जोड़ने का काम करता है, और निदेशक चिन्ह जो है वो डैश है, यानी कि एक्सप्लेन करने का काम करेगा आगे। ठीक है, जैसे जैसे वगैरह आप लिखते हैं तो हम उनके आगे, जैसे हमने ये लिखा जैसे, तो इसके आगे हम डैश लगाते हैं। नेक्स्ट है आपका अवतरण या उद्धरण चिन्ह। तो इसको इन्वर्टेड कॉमा बोलते हैं जब हमें अपनी कोई बात आपको हाईलाइट करनी हो, या किसी लेखक का नाम हाईलाइट करना हो, तो उस लेखक के नाम को, उसकी पुस्तक के नाम को हम किस में लिखते हैं? इन्वर्टेड कॉमा में लिखते हैं। जैसे किसी ने कोई नारा दिया, महात्मा गांधी ने नारा दिया था करो या मरो, तो करो या मरो को हम किस में लिखेंगे? इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे। विवरण चिन्ह क्या होता है? विवरण चिन्ह का मतलब होता है विवरण, यानी कि एक्सप्लेन करना, एक्सप्लेनेशन देना। 2 बिंदी और एक सीधी लाइन। जब हम हेडिंग वगैरह डालते हैं ना तो वहाँ पर हमें विवरण चिन्ह का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है लाघव चिन्ह। लाघव चिन्ह होता है शॉर्टकट। ठीक है, शॉर्ट बता देना। जैसे हमें उत्तर प्रदेश लिखना है तो हम पूरा उत्तर प्रदेश नहीं लिखेंगे, क्या लिख देंगे? सीधे सीधे ऊ के आगे एक छोटी सी बिंदी और प्र के आगे एक छोटी सी बिंदी, बन गया उत्तर प्रदेश।
लोप या हंस पद ये इम्पॉर्टेंट है आपका, इसको त्रुटि पूरक भी कहते हैं। जब हम वाक्य लिख रहे हैं और उसमें कोई शब्द हमसे मिस हो गया है या भूल गए हम, तो हम ये वाला चिन्ह प्रयोग करके और उस जो भी हमारा शब्द छूट गया था उसको वहाँ पर ऊपर पर लिख देते। जैसे हमें लिखना हो राम खाता है, ये हमने लिखा, और हमें लिखना था राम आम खाता है, तो जहाँ पर छूटा है वहाँ पर ये चिन्ह लगाया और लिख दिया आम, तो राम आम खाता है। नेक्स्ट है कोष्ठक। कोष्ठक तो 3 प्रकार के होते हैं, छोटा कोष्ठक, बड़ा कोष्ठक और मझला कोष्ठक। ठीक है, छोटा, मझला, फिर बड़ा कोष्ठक। कोष्ठक का प्रयोग हम करते हैं जब हमें क्या करना हो, उसका पूरा अर्थ देना हो, उसके बारे में वर्णन करना हो। ठीक है, जैसे कोई शब्द आ गया, कठिन शब्द है, तो वहीं पर हम ब्रैकेट लगा के उसका वर्णन कर देंगे कि भाई इसका मीनिंग ये है। समानता सूचक चिन्ह क्या होता है, तो बराबर के निशान को बोलते हैं समानता सूचक चिन्ह। और इतिश्री चिन्ह जो होता है उसका मतलब क्या है कि जब हमारा वाक्य कह रहे हैं, जब कोई भी टॉपिक हम कर रहे थे या किताब हम लिख रहे थे और मेरी किताब पूरी समाप्त हो गई, तो वहाँ पर हम इतिश्री का प्रयोग करेंगे। ठीक है, आ जाते हैं पूर्ण विराम से। पूर्ण विराम क्या होता है, तो पूर्ण विराम का अर्थ है भली भांति ठहरना। वाक्य की समाप्ति पर हम पूर्ण विराम का प्रयोग करते हैं। जैसे मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, पूर्ण विराम। तुम कल खेल रहे थे, पूर्ण विराम। अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। अल्प विराम का अर्थ है कम ठहरना। वाक्य में जहाँ कम ठहरना हो वहाँ अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे 1 2 3 4 के बीच में देखो कॉमा लगा हुआ है, राम, मोहन, रोहन और सोहन स्कूल जा रहा है, तो यहाँ पर राम और मोहन और रोहन के बीच में क्या लगा हुआ है, अल्प विराम लगा है। प्रश्नवाचक चिन्ह, जिन वाक्यों में कोई प्रश्न पूछा जाता है तो उनके अंत में हम प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं, जो आपका इस तरीके से लगता है। तुम क्या कर रहे हो, तुम कहाँ जा रहे हो, क्वेश्चन पूछा जा रहा है। वह क्या कर रहा है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो क्या लगेगा, क्वेश्चन मार्क, यानी कि प्रश्नवाचक चिन्ह। अर्धविराम 2019 में पूछा गया था, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। अर्धविराम का प्रयोग कब करते हैं, जब वाक्य में अल्प विराम से अधिक व पूर्ण विराम से कम समय के लिए रुकना हो, तो वहां पर हम इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, 2 उपवाक्यों को जोड़ने में भी इसका प्रयोग करते हैं, किसका, अर्धविराम का। अब खूब परिश्रम करो, परीक्षा निकट है, दोनों उपवाक्य हैं और ये क्या है, डिपेंड है इस पर। तो 2 उपवाक्यों को जोड़ने में हम अर्धविराम का प्रयोग करेंगे। ठीक है, विस्मयादि बोधक चिन्ह किसे कहते हैं, 2016 में क्वेश्चन आया हुआ है। इसका चिन्ह कैसे लगता है, तो ये जो चिन्ह है वो आपका कुछ इस तरीके से लगता है, एक सीधी लाइन, नीचे एक बिंदु। ठीक है, यानी कि सीधी एक लाइन खींची और नीचे क्या लगा दिया, एक बिंदु लगा दिया। तो देखिएगा, तो विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग कब करेंगे, जब वाक्य में हर्ष, शोक, भय, चिंता या आश्चर्य के भावों को प्रकट करना होगा, तो हम विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग करेंगे। ठीक है, जैसे वाह वाह कितना अच्छा गीत गाया, तो यहाँ पर वाह वाह ये क्या आ रहा है, विस्मयादि बोधक। ऐसे छी क्या दृश्य है, तो छी के आगे आप क्या लगा दोगे, इस तरीके का। ठीक है, इस प्रकार से हम विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। योजक चिन्ह 2019 में पूछा गया था। योजक चिन्ह क्या होता है, तो समास युक्त शब्दों में या 2 शब्दों को जोड़ने में हम योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे आपको पता है कौन सा समास, द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में आपका योजक चिन्ह बहुत प्रयोग होता है। जैसे माता पिता, कौन सा समास है, द्वंद्व समास है। पाप पुण्य, द्वंद्व समास है। धीरे धीरे या बार बार जब 2 चीज़ें रिपीट हो रही होती तो वहाँ पर हम इसी का प्रयोग करते हैं, योजक चिन्ह का। ठीक है, आगे आते हैं निदेशक चिन्ह। निदेशक चिन्ह क्या होता है, तो निदेशक चिन्ह का मतलब है कि क्या देना, निदेश यानी कि डैश लगाना। तो जैसे किसी शीर्षक या उपशीर्षक के आगे जैसे हमने कोई हेडिंग डाली है, तो वहाँ पर हम 2 चिन्ह लगा सकते हैं, विवरण का भी यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो निदेशक का भी। तो भाषा का महत्व, इसके आगे हमने डैश लगा दिया। उदाहरण दे रहे हैं तो जैसे के आगे हम डैश लगा देते हैं। और ये इम्पोर्टेंट है, जब वक्ता किसी वाक्य को बोलता है, जैसे माँ ने कहा कि मैं कल जा रही हूँ, तो माँ ने कहा के बाद हम डैश लगाएंगे, उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट करके हम लिखते हैं कि मैं वहाँ जा रही हूँ, इस तरीके से। ठीक है, आगे आता है विवरण चिन्ह। समझ में आ गया ना ये वाला, वक्ता के वाक्य के बाद, यानी कि ऐसे आप बोल सकते हैं, गांधी जी ने कहा। परिभाषाएं खूब पढ़ी है ना, तो परिभाषाएं क्या होती थी, गांधी जी ने कहा, और इस कहा के आगे क्या लगा देते हैं, डैश। या अरस्तु के अनुसार, तो उसके आगे क्या लगता है, डैश लगाते हैं हम। इसके बाद आते हैं विवरण चिन्ह पर। विवरण चिन्ह जो होता है, 2 बिंदी और एक सीधी लाइन आपकी, इस तरीके से जब किसी विषय या बात को समझाना हो, उसका एक्सप्लेन करना हो, तो वहाँ पर हम इसका यूज़ करते हैं। और ये मोस्टली हम कब, जब हेडिंग डाल रहे हो, जैसे मैंने हेडिंग डाली संधि, तो यहाँ हमने इसका प्रयोग किया। विवरण चिन्ह के आगे हमें विवरण चिन्ह को समझाना था, तो हमने किसका यूज़ किया, इस चिन्ह का। लाघव चिन्ह के आगे देखो, हेडिंग के आगे हम हमेशा इसका यूज़ करते हैं।
लाघव चिन्ह क्या होता है? जब किसी स्थान, वस्तु, व्यक्ति का नाम संक्षेप में लिखना हो तो उसके बाद हम लाघव चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे उत्तर प्रदेश, तो ऊ के आगे हमने क्या लगा दिया? लाघव चिन्ह। ऐसे मध्य प्रदेश, तो मध्य माँ के आगे लाघव चिन्ह लगा है। डॉक्टर, तो डा के आगे क्या लग दिया? लाघव चिन्ह। तो ये क्या कर देता है? शॉर्ट में बात हमारी बता देता है और हम पढ़ देखते ही समझ आएंगे क्या लिखा है? डॉक्टर लिखा है। ये क्या लिखा? मध्य प्रदेश। ये उत्तर प्रदेश लिखा हुआ है। नेक्स्ट आता है आपका लोप या हंस पद चिन्ह। ये भी 2020 में पूछा गया है। इसको त्रुटिपूरक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? त्रुटिपूरक चिन्ह भी बोला जाता है। वाक्य रचना करते समय जब कोई शब्द छूट जाता है तो उसे लिखने के लिए हम इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे वह प्रतिदिन विद्यालय जाता है, तो हमने त्रुटिपूरक चिन्ह लगाया और ऊपर जो शब्द छूट गया था उसको लिख दिया। ठीक है। अवतरण चिन्ह क्या होता है? तो अवतरण चिन्ह जस्ट बताया क्या? इन्वर्टेड कॉमा। और दो इन्वर्टेड कॉमा होते हैं, एक डबल इन्वर्टेड कॉमा होता है और एक होता है सिंगल इन्वर्टेड कॉमा। ठीक है। किसी शब्द की विशिष्टता या विलग्नता को बताने के लिए, ठीक है, या किसी व्यक्ति ने कोई बात कही है तो उसको ज्यों का त्यों प्रस्तुत करने के लिए हम अवतरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे जस्ट अभी बताया था, महात्मा गांधी ने क्या कहा? करो या मरो। तो महात्मा गांधी ने जैसे बात बोली उनको वैसे का वैसे ही बताने के लिए हम क्या करेंगे? उसका अवतरण चिन्ह का या उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करेंगे। ठीक है। इन्वर्टेड कॉमा, उद्धरण। ठीक है। ऐसे अगर हम बात करते हैं कि किसी की रामधारी सिंह दिनकर की कोई पुस्तक का नाम लिखना है तो वहाँ पे हम क्या करेंगे कि ये पुस्तक किनकी है? इनकी है। तो ऐसे करके लेखक और कवि का जो भी नाम है उसको कहाँ लिख देंगे? इन्वर्टेड कॉमा में, और पुस्तक का नाम भी लिख देंगे इन्वर्टेड कॉमा। ठीक है। जैसे आंसू जयशंकर प्रसाद की रचना है तो हमने आंसू लिखा और आंसू को इन्वर्टेड कॉमा में बंद किया। जहाँ जयशंकर प्रसाद आए वहाँ भी इन्वर्टेड कॉमा में बंद कर दिया। ठीक है। तो पुस्तक, लेखक आदि के नाम के लिए भी हम किसका प्रयोग करते हैं? इन्वर्टेड कॉमा का। जैसे यहाँ पे आप एग्जाम्पल में देखिएगा, निराला हिंदी के महाकवि हैं। निराला जी क्या है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो ये कवि का या लेखक का नाम है, इसलिए इसको किस में बंद कर दिया? इन्वर्टेड कॉमा में। माँ ने कहा तुम बाजार कब जाओगे? तो माँ ने जो बात कही उसको जैसा का तैसा लिखने के लिए हमने इन्वर्टेड कॉमा लगाया। और माँ ने कहा, इसके बाद हमने क्या लगाया है? डैश लगाया हुआ है। तो ये क्या है? डैश है या निर्देशक चिन्ह है। ठीक है। चलिए, तो जो आपका विराम चिन्ह था वो यहीं पर कंप्लीट हो जाता है। क्लियर है? विराम चिन्ह आपका कंप्लीट हो गया। फर्स्ट पेपर में जितना भी हिंदी का पोर्शन था वो आपका सारा का सारा कंप्लीट हो चुका है। और जो मैथ्स का पोर्शन बचा हुआ वो बस आपका एक क्लास में कंप्लीट होने वाला है, क्योंकि बहुत इजी चीज़ें, संख्या क्या होती हैं, संख्यांक क्या होते हैं, आरोही क्रम क्या है, ये सारी चीज़ें हैं, इसको मैं आपको करा दूंगी फटाफट से। ठीक है। चलिए, तो मिलेंगे आपकी नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय, टेक केयर।